चलो अच्छी बात यह है कि आज घर में रिंकी और पिंकी हैं। सभी लोगों को इंतज़ार है पहाड़ों में कब स्नोफॉल हो। अगर बर्फ़बारी हो गई तो उस दौरान भी अगर ये माल्टे ऐसे ही रह गए ना तो पूरा ये पेड़ टूट जाएगा। फोर्स की एडवेंचर गाड़ी गोरखा है और क्या ही खतरनाक लगती है जब वो नदी में जाती है। मतलब कहीं पे भी रुकती नहीं, उसके पूरे टायर भी पानी में डूब जाते हैं। गौशाला की इधर साइड इस वाली कमरे में है हमारा घास का स्टोर रूम। अगर थोड़ा लेट करते हैं कभी ना तो भयंकर आवाज़ करते हैं ये। हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर जब भी सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें सरसों का तड़का तो ज़रूर से लगाते हैं। सुबह के 7 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारे रांची वाले घर से। और सुबह सुबह कल से देखो भाई ठीक सामने बर्फीले पहाड़ भी दिखाई देने लग गए बढ़िया से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल शाम को हम सभी लोग यहाँ रांची वाले घर में आ गए थे क्योंकि आज सुबह सुबह रिस्सू आरब ये भी चले जाएंगे दिल्ली के लिए। चलो भाई, रिस्सू भी तैयार हो गया, ये बच्चे भी तैयार हो गए। भैया भाभी रिस्सू आरब ये सब लोग तो चले गए हैं अभी दिल्ली। थोड़ा अजीब भी लगता है उस टाइम पे। बाकी अभी दिन के 12 बज गए हैं। थोड़ा यहाँ होम स्टे में काम था वो किया, अब निकल पड़ते हैं यहाँ से सीधे तरसाली वाले घर के लिए। कल शाम को जब हम लोग ऊपर आ रहे थे तो इस वाली जगह पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग गई शाम को। तो हमें लगा डब्बू के साथ कालू भी आया था तो कहीं कालू को बाघ ना लेकर गया हो। अब आजकल बादल तो हर दिन दिखाई दे रहे हैं आसमान में, लेकिन बारिश कभी भी नहीं हो रही है भाई। और इससे हो गया है एकदम रूखा सूखा मौसम। सभी लोगों को इंतज़ार है पहाड़ों में कब स्नोफॉल हो। लेकिन ऊपर ऊपर पहाड़ों पे जो बर्फीले पहाड़ हैं जहाँ पर कि 12 महीने बर्फ़ रहती है, वहाँ तक की बर्फ़ पिघल गई। ठीक दिन के खाने के टाइम पे पहुँचे हैं हम लोग तरसाली वाले घर में। और आज हम यहाँ घर में हैं, मैं, रौनक, रिंकी और माँ को बुखार भी आ गया आज। दवाई अरे ये परेखा यो रोज आगे खतर बखाई। अच्छी बात यह है कि अभी रौनक है हमारे साथ, तो फिर तो ऐसे में सुनसान नहीं लगेगा कुछ दिनों तक। पर रौनक के सारे दोस्त चले गए। अब किसके साथ खेलेगा? आपके साथ। आपके साथ? मैं तो बड़ा हूँ ना। डॉली है वहाँ। डॉली के साथ। डॉली के साथ पहले तो खूब लड़े थे हमारे। पहले तो ये बच्चे सब आपस में लड़ रहे थे, रौनक, रिस्सू, आरू, ये सब। अब इसको खुद लग रही है, खुद लग रही है, खुद लग रही है इसको। खुद लग रही है रिस्सू की खुद। ओहो, यहाँ पे देखो भाई तीतर आ रखा था अभी। तीतर पक्षी अगर जंगल में बहुत दूर भी आवाज़ करते हैं तो वो भी साफ सुनाई देती है। तीतौड़िक। कल हमने इस वाले पेड़ से माल्टे निकाले थे और अब देखो भाई ऐसे किनारे किनारे ही बचे हैं माल्टे। पेड़ जब ऐसे फलों से भरा भरा सा रहता है ना तो बड़ा सुंदर दिखता है। अब खाली हो जाएंगे ये पेड़ तब थोड़ा बेकार लगेगा। हमारे घर के पास में जो ये पुराना सा जंगले वाला घर है, ये हमारे एक चाचा जी हैं उनका है। और इस घर के आगे खूब सारे माल्टे के पेड़ हैं। तो वो भी देखो आज माल्टा निकालने के लिए आए हैं। यहाँ पे 2 कट्टे निकाल भी दिए। और ये पेड़ हैं भाई आगे पूरे माल्टे के। 1 2 3 4 आ रखे हैं। अभी 2 कट्टे गाड़े। टाइम से अगर माल्टे नहीं निकालेंगे तो इनको कुछ ऐसे पक्षी खाते हैं भाई। सारे ये यहाँ पे बर्बाद हो रखे हैं। इस साल कुछ टाइम पहले से भालू का पूरे पहाड़ों में बहुत जगह आतंक हो रखा है। हर गांव से मतलब ऐसे भालू के आतंक की खबरें तो आई है। और कहीं कहीं जगह तो उसने बहुत सारे ऐसे मवेशियों को, इंसानों को भी अपना शिकार बनाया। समझे क्या? इसलिए जंगल नहीं जाएंगे अकेले। जंगल नहीं जाएंगे अकेले। क्यों? क्योंकि वहाँ भालू है। डब्बू भी पहुँच गया है ऊपर रांची वाले घर से। और कल तो हमें लग रहा था कि कालू चले गया। आज हम घर में कम लोग हैं तो इसलिए दिन के खाने में खिचड़ी बनी हुई है। दिन में खाना खाने के बाद क्या ही गजब की नींद आई। सीधे अब जाके नींद खुल रही है 4 बजे। और नींद इसलिए भी आई क्योंकि एकदम शांत माहौल हो रखा है। कल तक रिस्सू आरब ये सब रहते थे घर में,
तो कभी कोई लड़ाई करता था, कभी कोई लड़ाई, कभी मेरे कमरे में, तो इसलिए दिन को तो कल तक सोता ही नहीं था मैं। और चारों तरफ का माहौल देखो, ना बारिश लग रही है ना ये धुंध जैसी समाप्त हो रही है। हर दिन ऐसा लग रहा है कि बारिश लगेगी आज, लेकिन हर दिन ऐसा ही मौसम हो रखा है। चलो अभी हमारे शाम के टाइम की चाय भी बन गई और साथ में ये है क्या, उखीमठ वाला बिस्किट। पता नहीं हमारे यहाँ पे ऐसे क्यों ही बोलते हैं। पहले मतलब ये वाले बिस्किट सिर्फ उखीमठ मार्केट में मिलते थे, तो या तो वहाँ पे बनते भी होंगे, तो इसलिए उखीमठ वाला बिस्किट हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको। अभी शाम के टाइम पे फिर से नीचे नदी किनारे वो गाड़ी दिखाई देने लग गई। पहले मुझे लगा था कि वो थार गाड़ी है, लेकिन आज पता लगा कि वो फोर्स की एडवेंचर गाड़ी गोरखा है। और क्या ही खतरनाक लगती है जब वो नदी में जाती है, मतलब कहीं पे भी रुकती नहीं, उसके पूरे टायर भी पानी में डूब जाते हैं। रोड भी वहाँ पे अभी उतनी प्रॉपर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से चलते। दिन में लगभग 2-3 चक्कर तो वो लगाती ही लगाती है। डब्बू के गले पे भी आज स्प्रे लगाना भूल गया। अंदर सुनो, अभी प्रेशर कुकर में सीटी भी आने लग गई। खाना हमारा जल्दी बन जाता है। अभी देखो धूप इधर साइड है इन पहाड़ों पे। चाची लोगों की गाय भी देखो अभी यहीं बाहर पे है, क्योंकि यहाँ से धूप तो अभी अभी गई, तो अब थोड़ी देर में इनको भी अंदर बांधने का टाइम हो जाएगा। और ये वाला माल्टे का पेड़ चाची लोगों का है, और इस पे अभी खूब सारे माल्टे हैं, किसी ने निकाले नहीं, तो सारी टहनियाँ देखो ऐसे नीचे झुकी हुई हैं। और अगर जब तक बर्फ़बारी नहीं हुई तब तक अगर ये माल्टे निकाले नहीं तो सही बात है। अगर बर्फ़बारी हो गई तो उस दौरान भी अगर ये माल्टे ऐसे ही रह गए ना, तो पूरा ये पेड़ टूट जाएगा, क्योंकि इतना लोड इस पर अभी है। और बर्फ़बारी होगी फिर वो भी उस पर पड़ेगी, तो ये पेड़ ठंड में टूट जाते हैं। आज शाम के टाइम पे मौसम सच में ठंडा हो गया है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब बारिश लगे, और जिस दिन भी बारिश लगेगी पक्का कहीं ना कहीं इन पहाड़ों पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। चलो अच्छी बात यह है कि आज घर में रिंकी और पिंकी हैं। इसका नाम रिंकी, इसका नाम पिंकी। ये दोनों आ रखे हैं आजकल अपने मैथ। हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे, पता नहीं नीसी कुछ काम कर रही थी ऊपर। ये भी फटाफट आ गई फ़ोटो खींचने के लिए। चलो आ गई। देखो क्या मस्त फ्रेम है अभी यहाँ पे। पीछे माल्टे के पेड़ पे खूब माल्टे भी लगे हैं, कुछ टाइम के बाद तो ये गायब हो जाएंगे। चलो यहाँ पे खींचते हैं इनकी फ़ोटो। अभी तो हमने बहुत सारी फ़ोटो जहाँ छत में खींची, ये सारी मिलेंगे आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। कूट पहाड़ी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसे ब्लॉग में बोला होगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। दो ये नन्हे मुन्ने भी आ गए, रौनक हो गया और इवान। फ़ोटो खींचनी है, इसकी भी खींचनी है फ़ोटो। आज बड़ी माँ और ताऊ जी यहाँ मंदसौर वैली के लास्ट गांव गोंडार गांव में गए हैं कुछ काम से, तो शायद वहाँ से आते हुए उनको लेट हो जाएंगे। अंधेरा तो अब थोड़ी देर में हो ही जाएगा। और रिंकी ने देखो भाई यहाँ पे अभी रात की सब्जी की तैयारी भी शुरू कर दी। आजकल सर्दियों में हमारे यहाँ पे खाना बहुत जल्दी बनता है रात का। थोड़ा सा अभी गौशाला की साइड चलते हैं, वहाँ पर आज गौशाला के काम थोड़ा सा जल्दी से निपटाएंगे। माँ को भी थोड़ा सा बुखार है। और देखो जी, डब्बू को जैसे ही पता लगा हमसे पहले यहाँ गौशाला भाग गया। गौशाला के पास में ही ये यहाँ पे है तिमले का पेड़, तो ऐसे पेड़ हमने बचा के रखे रहते हैं। माँ ने देखो अभी यहाँ से चारा पत्ती निकाल दी इतनी। घर के आसपास खेतों में ऐसे हमने पेड़ बचा कर रखे रहते हैं, जो कि ऐसे सर्दियों के टाइम पे जब भी चारे की ज़रूरत होती है फटाफट, या कभी बारिश के टाइम पे, तो उस टाइम के लिए। तो फट से अभी इतना चारा निकल गया इस पेड़ से। धीरे धीरे नीचे की साइड से देखो ये बढ़िया सी लालिमा बनने लग गई। आजकल सर्दियों में ऐसी विंटर लाइन तो बनती ही बनती है। चलो जी, जब तक माँ यहाँ पे ये चारा पत्ती काटती है तब तक जितना अभी कटा है उसको गौशाला लेकर चलते हैं। मेरे साथ यहाँ पे रौनक भी आ रखा है। देखते हैं मामा ये घास ले जा सकते हैं कि नहीं। ले जाऊंगा मैं। ये देखो नानी यहाँ पर है, चलो हम चलते हैं। चलो जी, अभी गौशाला के पास में पहुँच गए। और हमें ऐसे पीठ पे ले जाने की आदत नहीं होती है। माँ इनको तो पीठ पे ले जाने की आदत रहती है। हमारे पास कंधे में कुछ भी कितना भी भारी सामान हो उसको लेके चले जाएंगे, लेकिन पीठ में ऐसे रस्सी पे आदत नहीं है। और ये देखो अभी हमारी गाय बैल भी यहाँ बाहर पे ही हैं। गौशाला की इधर साइड इस वाली कमरे में है हमारा घास का स्टोर रूम। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे यहाँ से निकालते हैं। और आजकल तो ऐसे सर्दियों में हरा चारा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी जगह देखो ऐसे पहाड़ों पे जो भी घास है ये सूख गई। अब हरा चारा आजकल कम रहता है, तो इसके साथ
सूखा चारा देना पड़ता है ऐसे मिलाकर। सूखा चारा तो हमने ऐसे बाहरी पेड़ों पे स्टोर करके रखा रहता है। यहाँ पे है, ये ऊपर की साइड है। ये देखो भाई, यहाँ पे एक इतना बड़ा माल्टा मिल गया, लेकिन ये पक्षी ने खा रखा है। और इसके साइज वाला दूसरा देखो, इतना छोटा। पापा मेरे पास भी 2 मिल गए। चलो, पेड़ से ऐसे माल्टे आजकल घिरते रहते हैं। यो इतना बड़ा माल्ट, बड़ा मार गए। पक्षी भी ना ऐसे चुन चुन के बड़े बड़े माल्टों पे चोंच मारते हैं। उनको भी पता रहता है कौन माल्टा, कौन फल अच्छे ढंग से पका है। लड़ाई होगी, दोनों में लड़ाई होगी। ओ भाई, जंगली जानवरों को भी पता रहता है कि कब इनको अंदर बांधते हैं। अगर थोड़ा लेट करते हैं कभी ना, तो भयंकर आवाज़ करते हैं ये। भैंस के सर में खुजली हो रही होगी, तो सीधे देखो ऐसे दरवाजे पे ही अपना सींग खुजला रहा है। चलो चलो बाय बाय। गौशाला से तो अभी हम लोग आ गए हैं घर में और सीधे किचन में बैठ गए हैं आग तापने के लिए। यहाँ पर देखो, रिंकी ने अभी सब्जी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी, कढ़ाई रख दी और डॉली भी आ रखी है अभी यहाँ पे बैठने के लिए। गेम तो नहीं खेल रहे? कौन सा गेम सबसे अच्छा लगता है? हैं? फ्री फायर। अरे बाप रे बाप, फायर तो यहाँ पे है, अब फ्री तू है। हैं? हो गया फ्री फायर। हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर जब भी सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें सरसों का तड़का तो ज़रूर से लगाते हैं। बाहर भी अभी अंधेरा होने लग गया है, तो बाहर की लाइट ऑन करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है अंधेरा होते ही लाइट ऑन करना। पिंकी लाइट ऑन कर, वहाँ से लाइट ऑन कर। हाँ, और देखो बाहर तो एकदम तेज़ लाइट लगा रखी है हमने, और नीचे देखो क्या लालिमा बनी है। सही टाइम पे आ गई लाइट ऑन करने के लिए। गुड। डब्बू, अंदर भी जाना है। पहाड़ दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उतनी यहाँ की कड़वी सच्चाई भी है। डब्बू हमारे यहीं इस वाले कमरे में रहता है। खासकर जंगली जानवरों का सबसे ज़्यादा खतरा होता है शाम के टाइम पे, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घर के चौक से ही हमारे जो भी पालतू जानवर होते हैं उनको उठा कर लेके जाता है।